हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीक्षित एंड आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि जब हम कोई सर्च में टाइप करते हैं, लाइक हमने यहाँ पे गूगल का एग्जांपल लिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई भी हमारे पास ब्राउज़र है उसमें हम यहाँ पे google.com सर्च करते हैं तो बैकएंड में पूरी क्या प्रोसेस होती है। यहाँ पे हमारे सामने ये आउटपुट देखने को मिल रहा है, यानी कि ये पेज हमें यहाँ पे मिल रहा है। बट ये पेज मिल रहा है, उसके बैकग्राउंड में कौन सी प्रोसेस होती है, पेज कैसे हमारे सामने रेंडर होता है, एज अ क्लाइंट हम यहाँ पे पेज को कैसे व्यू कर पाता है। तो एज अ डेवलपर हमें ये सारे कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एकदम डीपली समझेंगे कि हम जब कोई चीज़ सर्च करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस होता है। तो ये मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि हम यहाँ पे सीखने वाले। सबसे पहले क्या होगा, सपोज़ आपने यहाँ पे क्या किया, जब भी कोई ब्राउज़र ओपन किया तो जो भी वेबसाइट है उसका आपने यहाँ पे डोमेन या फिर कोई आपने ऐसे टाइप कर दिया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे डोमेन ही बोलते हैं, google.com एक डोमेन है। तो फर्स्ट यू ओपन ब्राउज़र एंड टाइप google.com, बट योर कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड google.com, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जब हम यहाँ पे google.com सर्च करते हैं तो हमारा जो भी कंप्यूटर है वो google.com समझता नहीं है। आगे क्या प्रोसेस होती है वो तो हमें देखनी है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जब हमने google.com लिखा तो डायरेक्टली हमारे सामने हमारे कंप्यूटर ने यहाँ पे google.com फाइंड करके ही दे दिया, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इट्स ओनली अंडरस्टैंड IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस आपको पता ही होगा, IPv6 IPv4 ये IP एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि हाउ डज योर सिस्टम फाइंड गूगल IP, तो फाइंड कैसे करता है IP सब। तो यहाँ पे स्टेप 2 आता है DNS लुकअप। नाउ कम्स DNS, डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, डोमेन नेम सिस्टम। DNS इज़ लाइक अ फोन बुक ऑफ इंटरनेट। तो DNS को हम एक फ़ोन बुक बोल सकते हैं ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की एक बुक है जहाँ पे सारे IPs यहाँ पे स्टोर रहते हैं, ठीक है, उसको सब पता होता है। इट्स कन्वर्ट google.com, आपने जो सर्च किया उसको IP में कन्वर्ट करने का जो काम है वो DNS करता है, और ये प्रोसेस है जो उसको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप google.com लिखते हो तो वहाँ पे जो कैच है उसमें से फाइंड करना, राउटर चेक, ये सब प्रोसेस यहाँ पे होती है। और फाइनली DNS सर्वर गिव्स IP। DNS एक पूरा का पूरा सर्वर है जहाँ से आपको एक IP एड्रेस मिलेगा। तो स्टेप 3 में क्या आया, आपने IP एड्रेस तो गेट कर लिया DNS की मदद से, बट आगे क्या होगा, नाउ योर ब्राउज़र नो द IP एड्रेस, जो कि हमने ले लिया। नेक्स्ट स्टेप ये आएगा कि इट्स क्रिएट अ कनेक्शन विद द सर्वर। तो हमें यहाँ पे IP मिल गया, तो हमें जो सर्वर है उसके साथ कनेक्शन तो बिल्ड करना होगा। तो दिस इज़ डन यूजिंग TCP। तो TCP आपको नहीं पता तो एक हमारा प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। थिंक्स ऑफ इट लाइक अ हैंडशेक, ठीक है, कुछ इस तरीके से, लाइक क्लाइंट सर्वर और कनेक्शन। हम यहाँ पे सर्वर के साथ हैंडशेक करते हैं, यानी कि कनेक्शन बिल्ड करते हैं। दिस इंश्योर अ सिक्योर एंड स्टेबल कनेक्शन। यहाँ पे यूज़ होता है HTTPS रिक्वेस्ट, ठीक है। नाउ योर ब्राउज़र सेंड अ रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे सेंड करते हैं हमारे होस्ट में, लाइक google.com। दिस इज़ कॉल्ड एन HTTP रिक्वेस्ट। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। एक बार हमारा कनेक्शन बिल्ड हो गया IP मिलने के बाद तो हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। एक्चुअली इट्स HTTPS सिक्योर वर्जन, ठीक है। यहाँ पे HTTPS ही मोस्टली यूज़ होता है। सिक्योर SSL सर्टिफिकेट के साथ ही सारी वेबसाइट होती है, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे आपको एरर्स भी देखने को मिलती है। ब्राउज़र पॉलिसी भी अवॉइड ही करती है उसको। इट्स मीन डेटा इज़ इनक्रिप्टेड सेफ कम्युनिकेशन। स्टेप 5 में क्या होगा, सर्वर प्रोसेसिंग। सर्वर क्या करेगा, आपने रिक्वेस्ट तो सेंड कर दी, ठीक है। सर्वर क्या करेगा, चेक रिक्वेस्ट, आपकी जो भी रिक्वेस्ट है वो चेक करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रिपेयर रिस्पॉन्स, आपके लिए एक पूरा का पूरा रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा, पेज प्रिपेयर करेगा। देन सेंड बैक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सारी फाइल्स होती है जो कि हमें यहाँ पे सर्वर जो है वो सेंड करता है, और हम यहाँ पे उसको हमारे सिस्टम में देख पाते हैं। स्टेप 6 है ब्राउज़र रेंडरिंग। नाउ ब्राउज़र रिसीव रिस्पॉन्स, ठीक है। वहाँ पे सर्वर जो है उसने रिस्पॉन्स तो सेंड कर दिया, बट यहाँ पे ब्राउज़र को भी यहाँ पे कोई रोल जो है वो प्ले करना होगा। तो ब्राउज़र क्या करेगा, रिस्पॉन्स रिसीव करेगा, उसके बाद रेंडर HTML, अप्लाइंग CSS, रनिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये सारी यहाँ पे फंक्शनैलिटी जो है वो ब्राउज़र करेगा, लाइक HTML रीड करेगा, अप्लाइंग CSS जो भी है, जावास्क्रिप्ट फाइल रन करेगा। देन फाइनली आपको गूगल का जो होम पेज है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिलता है। रियल लाइफ एग्जांपल भी है कि सपोज पिज़्ज़ा शॉप है, ठीक है, बट सिस्टम नीड्स एग्जैक्ट एड्रेस, ठीक है, आपका एग्जैक्ट एड्रेस उसको चाहिए। तो DNS गिव एड्रेस सर्व
सर्वर क्या करेगा, आपके लिए पिज्ज़ा बनेगा एंड ब्राउज़र शो इट टू यू। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे होता है। लाइक जब हम यहाँ पे google.com हमारे सिस्टम में सर्च करते कोई भी ब्राउज़र में, तो वहाँ पे बैकएंड में इतना सारा प्रोसेस होता है। लाइक सबसे पहले हमें यहाँ पे आईपी गेट करना होता है। आईपी गेट करने के बाद हम डायरेक्टली सर्वर के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हैं। कनेक्शन बिल्ड हो जाए उसके बाद हम उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एनालाइज होती है, प्रिपेयर होती है और आपके लिए एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। और वो रिस्पॉन्स जो है वो फाइल्स में होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। और वो जो फाइल है वो आपके पास रिसीव होने के बाद आपका जो भी ब्राउज़र है वो उसको रन करता है, देन आप उसको ईजिली देख पाते हो। फ्रेंड्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमें ये सब जानने की क्या ज़रूरत, बट एज अ डेवलपर हमें यहाँ पे बैकएंड में जो भी प्रोसेस होती है वो सब डीपली समझना ज़रूरी है, क्योंकि इन फ्यूचर कहीं भी आपको ये काम में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जस्ट कोडिंग सीख लिया तो आपको सब कुछ आता है, बट आपको जो बैकग्राउंड में प्रोसेस होती है वो सारी पता होनी चाहिए। आपको उसका कोड नहीं लिखना है, बट क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें वर्क कर रही है वो तो पता ही होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो डिज़ाइन किया है आपके लिए। तो कमेंट बॉक्स में बताना ये वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।